न्यूज का मेम में आपका स्वागत है। इस हफ्ते की पहली खबर यह है कि बंदरों और कुत्तों के बीच छिड़ गया है गैंग वॉर। जी हां, महाराष्ट्र के एक गांव में बंदर और कुत्तों के बीच गैंग वॉर चल रहा है। बंदर कुत्तों के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे को उठाकर एक ऊंची जगह से फेंक देते हैं, जिसके कारण उनकी हो जाती है मृत्यु। और इसके बाद सोशल मीडिया पे इस मसले को लेकर मीम की बाढ़ आ गई। ये देखिए और ये भी देखिए। ये तो इंसानों वाली हरकत है। बंदर ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमने सुना है और किताबों में पढ़ा है कि इंसान पहले बंदर था, उसके बाद इंसान बना। क्या ये बंदर वापस इंसान बनते जा रहे हैं? वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि कुत्तों के शरीर में भारी मात्रा में कीड़े रहते हैं, जिसे मार के बंदर खाते हैं। तो चूंकि बंदर बड़े कुत्तों को नहीं ले जा सकते, इसलिए उन्होंने छोटे कुत्तों को ले जाने का और ये नायाब तरीका निकाला, बिल्कुल अपने बॉलीवुड मूवी की तरह। हाउ वेरी इंटरेस्टिंग मिस्टर टॉमी, आपका पिल्ला इस वक्त हमारे कब्जे में है और अगर आप उसकी सलामती चाहते हो तो अपने बदन के सारे कीड़े हमें दे दो, नहीं तो तुम्हारे पिल्ले को हम कुत्ते की मौत मारेंगे। बाय। जहां बंदरों ने दिखाई हैवानियत, वहीं कुत्तों ने दिखाई इंसानियत। एक नवजात बच्ची कुत्तों के पिल्ले के बीच मिली और वो भी सही सलामत। जी हाँ, इंसानियत अभी जिंदा है। इंसानों में नहीं, कुत्तों में। लोगों ने कहा कि ये बच्ची बड़ी होके लेडी जैकी श्रॉफ बनेगी और उनकी लाइफ पे फिल्म बनेगी, तेरी मेहरबानियां 2 या फिर तेरी मेहरबानियां रिटर्न्स या फिर तेरी मेहरबानियां दोबारा। अब चलते हैं पश्चिम बंगाल की ओर। जाना कहाँ है? हम तो पहले ही कोलकाता में शूटिंग कर रहे हैं। तो खबर ये आई कि कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में एक बार फिर ममता बनर्जी ने खेला कर दिया है। जी हाँ, 144 में से 134 सीट्स लाके बिल्कुल सभी पार्टियों को, बीजेपी, सीपीएम और कांग्रेस को क्लीन बोल्ड कर दिया। और बड़ी खबर ये आ रही है कि एक बार फिर बिरयानी बनी है इंडिया की टॉप मोस्ट ऑनलाइन ऑर्डर्ड फूड। स्विगी के स्टैटिस के मुताबिक 1 मिनट में 115 बिरयानी ऑर्डर की जाती है, यानी कि प्रति सेकंड 2 बिरयानी। जबरदस्त। इंडिया डिवाइडेड बाय रिलीजन, यूनाइटेड बाय बिरयानी। बिरयानी के फैन हमारे सब्सक्राइबर ने बिरयानी पे एक पोयम लिख के हमें भेजा है। नोट टू बिरयानी, बिरयानी बिरयानी बिरयानी, मुझको तो प्यारी है बिरयानी। इसमें थोड़ा चावल डाल, फिर उसमें चिकन डाल और उसको दम पे डाल। एक्सपीरियंस मेरी कहती है, बुढ़ो तो कर दे ये जवान। बिरयानी बिरयानी बिरयानी। और अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर एक नए अवतार में दिखे गए। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी अब तक इतने अवतार में दिख चुके हैं जितना राजा बाबू मूवी में गोविंदा भी नजर नहीं आए। तो आप हमें बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी का आपको कौन सा अवतार सबसे अच्छा लगा? ये ऑलमोस्ट वकील वाला अवतार, या फिर ये पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले लंबी दाढ़ी और शॉल के साथ ऑलमोस्ट रविंद्रनाथ टैगोर वाला अवतार, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये, और या फिर ये। और अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के ही कानपुर शहर से, जहां टैक्स ऑफिशियल्स के नागपुर में, यानी कि नाक पे इत्र की खुशबू आई और वो इत्र की खुशबू सूंघते सूंघते पहुंच गए इत्र के व्यापारी पीयूष जैन जी के घर, और वहां उन्हें मिला 150 करोड़ से भी ज्यादा नगद, 150 करोड़ से भी ज्यादा कैश। इतना कलेक्शन तो भाई की मूवी राधे ने भी नहीं किया था, जितना कलेक्शन ये टैक्स ऑफिशियल्स ने किया है पीयूष जैन जी के घर में। नोट इतने ज्यादा थे कि उन्हें गिनने के लिए एसबीआई के एम्प्लॉयज को बुलाया गया। और चौंकाने वाली खबर यह आ रही है कि
एसबीआई के एम्प्लॉयज, वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा था, इतने ज़्यादा नोट्स थे कि उन्होंने लंच आवर्स में भी काम किया। देयर वर नो लंच आवर्स। जबरदस्त। और जब तक गिनती चल रही थी कोई भी लिंक फेलियर नहीं हुआ। बड़ी बात है। लेकिन दूसरी खबर यह भी आई कि इस दौरान कोई भी पासबुक अपडेट नहीं किया गया। जी हाँ, जैसे ही एसबीआई के ऑफिशियल्स कानपुर के उस मोहल्ले में पहुंचे, कुछ रिटायर्ड अंकल एक्साइटेड हो गए। उन्हें लगा कि यही मौका है, हम जाके अपना पासबुक अपडेट कर दें। लेकिन उन्हें यूपी पुलिस के ठल्ले ने रोका। वह नहीं, आप नहीं जा सकते हैं, अंदर कार्रवाई चल रही है, जांच है, रेड चल रहा है, समझे? अरे वो भाई अंकल लोग मान गए, एक सभ्य नागरिक के तरह। 150 करोड़ नोट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक बड़ा कंटेनर भी बुलाया गया। इसे देखकर प्रोफेसर, जी हां, मनी हाइस्ट के प्रोफेसर को अपनी गलती का एहसास हुआ। आपने देखा होगा मनी हाइस्ट में कैरेक्टर्स के नाम डिफरेंट शहर के नाम से थे, जैसे टोक्यो, बर्लिन और रियो। यहां तक कि पाकिस्तान के कराची शहर का भी उसमें मेंशन था, लेकिन इंडिया का कोई भी मेंशन नहीं था। यह एपिसोड देखकर उन्हें लगा कि असली खिलाड़ी तो भारत में मौजूद है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। जब मैं ये एपिसोड शूट करने आ रहा था, मुझे रास्ते में मिले मेरे दोस्त जुम्मन मियाँ। मैं देखा कि जुम्मन मियाँ इंडियन टीम की जर्सी पहन के इंडिया इंडिया चिल्लाते हुए जा रहे थे। मैं बोला कहाँ जा रहे हैं? बोले मैच देखने। बोले मैच देखने ईडन में? बोले नहीं, ईडन में नहीं, आइनॉक्स में। जी हाँ, अब हम बात करने वाले हैं मूवी 83 की। जी हाँ, इंडिया की वर्ल्ड कप विक्ट्री इन द ईयर 1983 की विक्ट्री पे बनी बेस्ड मूवी 83, जिसके लीड रोल में है रणवीर सिंह। जो भी मूवी देख के निकल रहा है वो यही कह रहा है कि मूवी में रणवीर सिंह तो दिखे ही नहीं, दिखे हैं तो सिर्फ कपिल देव। जी हाँ, रणवीर सिंह ने हूबहू कपिल देव को पर्दे पे उतारा है, और इतना ज़बरदस्त उतारा है कि उनकी शक्ल के साथ साथ उनकी आवाज़ और मैनरिज्म को भी उतारा है। अब लगता है कि आगे जाके रणवीर सिंह बूस्ट और पामोलिव के ऐड में भी नजर आएंगे। पामोलिव दा जवाब नहीं। सिर्फ कपिल देव ही नहीं, मूवी के बाकी कैरेक्टर्स को भी उनके रियल लाइफ के कैरेक्टर्स की तरह दिखाने की एक जबरदस्त कोशिश की गई है, और कबीर खान उसमें काफी हद तक, बहुत हद तक सफल हुए हैं। लेकिन मेरे हिसाब से कबीर खान से एक गलती हो गई। उन्हें वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी के लिए हार्दिक पांड्या को जरूर लेना चाहिए था। हार्दिक पांड्या एक तो वो क्रिकेटर है, और हार्दिक पांड्या वेस्ट इंडीज के रोल में उस रोल को जस्टिफाई भी करते हैं। यो मैन, आज मैं करके आया। तो ये था हमारा आखिरी न्यूज़ का मेम का एपिसोड। जी हाँ, इस साल का आखिरी न्यूज़ का मेम का एपिसोड। अब हम मिलेंगे अगले हफ्ते सन 2022 में एक नए एपिसोड के साथ। जी हाँ, एक नए जोश के साथ। तब तक सबको मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. और भाई अब तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो।